तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज हम बिहार पुलिस के मोस्ट 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार पुलिस के बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs 30 क्वेश्चन 16 जून को यही क्वेश्चन छपेगा एकदम सीधा पेपर में। पूरा निचोड़ लाए हैं बहुत जगह से। शिफ्ट 1 2 3 4 4 शिफ्ट से लिए गए हैं ये क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। तो राज्यसभा के लिए जो मनोनीत किया गया ना दोस्तों, तो वह सुधा मूर्ति को किया गया था। तो इसका सही राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। सही राइट ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 71वें मिस वर्ल्ड समारोह जो हुआ था ना दोस्तों, 71वें मिस वर्ल्ड समारोह, ये दोनों सही है। एक भी सही है और दो भी सही है। एक भी सही है, दो भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रीक उत्सव आयोजन कहाँ किया गया था। बाय द क्रीक उत्सव आयोजन जो किया गया था दोस्तों, यह दुबई में किया गया था। बाय द क्रीक। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर बी। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुबई में किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इधर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों। सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सेला सुरंग का जो है ना निम्नलिखित कथन, तो इसका केवल 2 और 3 होगा दोस्तों। सेला सुरंग का कथन 2 और 3 कहता है कि इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया। ये सही है। और 3 नंबर कहता है कि यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन टनल है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 4 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यार। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 22 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्षण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। विशाखापट्टनम तो 28 फरवरी से 22 मार्च तक, ठीक है। 28 फरवरी से 2 मार्च, सॉरी दोस्तों 2 मार्च है। 28 फरवरी से 2 मार्च तक। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मलेशिया में किया गया था। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलेशिया में किया गया था। राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किधर है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गोदावरमन थिरुमुलपद बनाम भारत संघ निर्णय, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से संबंधित। हाल ही में समाचारों में से किसे देखा गया। वन संरक्षण को। हाल ही में समाचारों में से किसे देखा गया है, वन संरक्षण को। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। राइट ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रो कबड्डी लीग
के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया था? क्वेश्चन नंबर 7 पे कहना है तो इसका पुरैनी पल्टन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पुरैनी पल्टन, पुरैनी पल्टन, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। पुरैनी पल्टन ने 10वें सीजन का खिताब टीम ने पहली बार अपने नाम पर किया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया था? उद्घाटन होगा दोस्तों, यहाँ उद्घाटन होगा, ठीक है। उद्घाटन सुधार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ उद्घाटन होगा, थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया दोस्तों, सॉरी इसके लिए। उद्घाटन होगा यहाँ पे, उद्घाटन। तो ये जो किया गया था ना यह, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पटना में किया गया था दोस्तों। कहाँ पे? पटना में। डॉल्फिन, लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण, हाँ राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सही बात है, पटना में। चलिए ऑप्शन नंबर 9 अब देखते हैं। ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 9 यहाँ, ऑप्शन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शासन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है? किन दो राज्यों के बीच विवादित है? तो वह दो राज्य है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। दो राज्य है कौन कौन? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन नंबर डी। इसका डी नंबर सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते चलो। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो लावा ठंडा होगा, एक बार ठोस होगा, ठीक है। लावा ठंडा और ठोस होगा तो अग्नाश, सही है। अग्नियस चट्टानें बनेगी, अग्नियस। तो इसका 10 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 का राइट ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑप्शन नंबर ए 10 का हो जाएगा, अग्नियस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा स्थानांतरण किसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? किसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? किसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो विकिरण की आवश्यकता नहीं होती है किसी के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए, विकिरण, राइट ऑप्शन नंबर ए, विकिरण, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत है? निवासरत पूछ रहा है, निवासरत। तो निवासरत के लिए हो जाएगा मतलब मैंगोलाइड, हाँ मैंगोलाइड यहाँ है। मैंगोलाइड ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन नंबर 12 का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैंगोलाइड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि न्यू लैब्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? न्यू लैब्स फॉर द ओल्ड जो है ना दोस्तों, वह अरविंद घोष ने लिखा है। अरविंद घोष ने लिखा है, अरविंद घोष। तो राइट ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अरविंद घोष ने लिखा है, अरविंद घोष। न्यू लैब्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? अरविंद घोष। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? चेर राजवंश की राजधानी
इसकी कुरूर थी, कुरूर। चेर राजवंश की राजधानी कुरूर थी। पहले कुरूर थी, अब कहाँ है? अब कुरूरवर है, कुरूरवर बोलता है इसको बोलता है कुरूरवर। अब दूसरे तरीक़ा से इसी के आधार पर ही अब दूसरे तरीक़ा से इसका नाम है। तो 14 का आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि भारत में 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण हो सकता है? तो इसमें उपयोग सभी, ये जो है ना सभी हो जाएगा। शहरों से अधिक श्रम की मांग, ठीक है। भारत में गांव शहर के बीच संतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में काम रोजगार, ये चारों हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेज़ों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो अंग्रेज़ों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1912 में। अंग्रेज़ों ने राजधानी को दिल्ली जो स्थानांतरित किया था वह 1912 में किया था। अंग्रेज़ों ने राजधानी को दिल्ली जो स्थानांतरित किया था वह 1912 में किया था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 1912 राइट ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? मतलब इस चारों में से एक नदी अलग है, चारों में से एक नदी अलग है, तो वह कौन नदी है? तो वह है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। नर्मदा नदी जो है ना सबसे अलग है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नर्मदा नदी सबसे अलग है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंधकार, सॉरी दोस्तों यहाँ अंधकार लिखा गया है, यहाँ अंडाकार होगा, यहाँ अंडाकार होगा, अंडाकार। ये जो है ना ये आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यहाँ अंडाकार होगा, अंडाकार, अंडाकार होगा दोस्तों, अंडाकार। आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ अंधकार नहीं है, अंडाकार है, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कॉमेट, कॉमेट होता है, कॉमेट, कॉमेट ऑप्शन नंबर बी में। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, कॉमेट। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 243 जे, याद रखना अनुच्छेद 243 जे ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगली बार ये जो है ना पूछा गया था, हर शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में पूछा गया था। इस बार भी आ सकता है, पूरा चांस आ सकता है कि आएगा ही आएगा। हाँ तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायत के लेखा प्रबंधक से संबंधित नियम कौन बनाता है? नियम जो बनाता है वह राज्य विधान मंडल बनाता है। कौन बनाता है? राज्य विधान मंडल। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, 19 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी VVI है, VVI। बचपन में हम लोग जब 9-10 में पढ़ते थे सर बताते थे ये VVI मोस्ट VVI है, MVVI है, मोस्ट VVI है, MVVI है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद
किस संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? तो ये जो है ना अनुच्छेद 102 1A, अनुच्छेद 102 1A ये सरकारी लाभकारों या लाभकारी बोलो, यह अनुच्छेद 102 1A, अनुच्छेद 102 1A यही सरकारी लाभकारों पर रोक लगाता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी आर द राइट ऑप्शन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 के एक विशेषताओं में नहीं है? भारत के 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है। एक विशेषताओं में नहीं है तो वह कौन है जी? एक विशेषताओं में नहीं है तो 1935 जो दिख रहा है ना दोस्तों 1935, यही में आपका आंसर छुपा हुआ है। आपका आंसर यहीं पर छुपा हुआ है। 1935 में हाथ दिया, अगर ऐसा सवाल आए तो 1935 देख लेना, ठीक है। 1935 यहाँ 1935 इसका राइट ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन विशेषताओं में नहीं है। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन विशेषताओं में नहीं है। इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? रॉयल कमीशन का अध्यक्ष पूछ रहा है। रॉयल कमीशन का अध्यक्ष बोले तो J.M. किंग्स था। J.M. किंग्स था। तो J.M. किंग्स था तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है J.M. किंग्स। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है J.M. किंग्स। ये हुआ J.M. किंग्स। अभी एगो किंग्स वाला गाना वायरल में चल रहा है दोस्तों। तो इसको राइट ऑप्शन नंबर 22 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। J.M. किंग्स राइट ऑप्शन नंबर बी, J.M. किंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सांसद में कटौती, अब देखो यहाँ पे सांसद में कटौती हो रहा है। सांसद में कटौती हो रहा है तो मतलब आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन हम समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन हम समझ गए ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। सांसद में कटौती का क्या उद्देश्य है? सांसद में कटौती का क्या उद्देश्य है? तो सांसद में कटौती का उद्देश्य पूछ रहा है। तो सांसद में कटौती का उद्देश्य है कि सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव करना, यही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्राप्त करना। राइट ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की लिंगानुपात क्या है? तो बिहार की लिंगानुपात अगर पूछे तो आँख कान मूंद के मार देना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है 918 लिंगानुपात है। 918 याद रखना दोस्तों। 918 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात पूछे तो 918। राइट ऑप्शन नंबर ए 918। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे में प्रख्यात हुई? किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई? किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से प्रख्यात है STS। याद रखने का तरीका क्या? ये सब क्या है, इस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना।
ठीक है। राजनीतिक नीति संघर्ष, विराम संघर्ष अथवा एसटीएस, सबका निचोड़ जो है ना यहीं एसटीएस में छुपा है। सबका निचोड़ एसटीएस में छुपा है। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी, 25 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे। अब देखो, राष्ट्रपति बनने से पहले, पूर्व पूछ रहा है, पूर्व मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले कौन जो है कि लोकसभा का अध्यक्ष रह चुका है। राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष रह चुका है, तो वह है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। नीलम संजीवा रेड्डी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों, 26 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीलम संजीवा रेड्डी ऑप्शन नंबर सी 26 का सही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है। तो जायद फसल हो जाएगा दोस्तों चारा। क्या हो जाएगा? चारा। इसका और भी नाम है, चारा है, जायदू। तो इसका 27 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 का राइट ऑप्शन नंबर बी, 27 का राइट ऑप्शन नंबर बी, चारा, चारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, एग्ज़ाम में आएगा। कभी सवेरे सवेरे रोज़ 4 बजे जग के इसको पढ़ना। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिए बस रख दिए हैं, रखा हुआ है, ऐसा नहीं, इसको पढ़ना भी है। यकीन मानो दोस्तों, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं ना पूरा निचोड़ लिए हैं, इसमें ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन फंसेगा आप लोगों को। क्वेश्चन फंसेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने दिनों में मान्यता प्रदान किया गया। तो कितने दिनों में? या 9 दिनों में मान्यता प्रदान किया गया। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है ना, अपने देश के राष्ट्रपति पहला था, तो इसके द्वारा जो है ना वो अस्थायी सरकार 9 दिनों में मान्यता प्राप्त हुआ था। 9 दिनों में मान्यता प्राप्त हुआ। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। 28 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 9 दिनों में मान्यता प्राप्त किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्रादेश है। स्थल रुद्रादेश बोल रहा है, स्थल रुद्र हो गया, सॉरी दोस्तों। ठीक है भाई, स्थल रुद्र हो या रुद्रा, बात तो एक ही है। स्थल रुद्रादेश कौन हो जाएगा? फ्रांस है। स्थल रुद्रादेश फ्रांस। राइट ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, फ्रांस। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 का राइट ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों यहाँ गलत हो गया, राइट ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, फ्रांस नहीं है, लिंचेस्टीन है। कौन है? लिंचेस्टीन ऑप्शन नंबर है। सॉरी दोस्तों, इसके लिए हमें बहुत बहुत खेद है। लिंचेस्टीन 29 का ऑप्शन ए होगा सही। ए 29 का ऑप्शन ए होगा सही। स्क्रीनशॉट ले लिए तो उसको उड़ा दीजिए, दूसरा ले लीजिए, ठीक है। लिंचेस्टीन ऑप्शन नंबर ए, लिंचेस्टीन, लिंचेस्टीन ऑप्शन नंबर ए 29 का सही ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बादामी क्रांति, ऑप्शन नंबर 30 कह रहा है बादामी क्रांति किसके, ऑप्शन नंबर 30 कह रहा है बादामी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित? ये मसाला से संबंधित है दोस्तों। बादामी क्रांति जो है ना किससे संबंधित है? बादामी क्रांति मसाला से संबंधित है। माशाल्लाह, मसाला, बादामी क्रांति। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। मसाला से संबंधित है, राइट ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस जितना भी था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया, और आगे भी हम जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। जो बच्चा मेरा क्लास कर लेगा
उसका 100% रिजल्ट बन जाएगा दोस्तों। इसके लिए हम करना क्या, आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आगे वीडियो हम देते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा, मेरा यकीन मानिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आगे वीडियो देंगे ताकि वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए ओके, इतना ही रहने देते हैं, अगला वीडियो जल्द ही लाएंगे बिहार पुलिस के लिए।